का अहंकार, ध्यानी को ध्यान का अहंकार, जहां देखो तहां अहंकार ही अहंकार। तो इसको काटना पड़ेगा। तो सुरवीर अपनी जान की परवाह नहीं करता, सती अपनी जान की परवाह नहीं करती, और संत भी अपने तन मन धन की परवाह नहीं करता, क्योंकि तीनों में आता है सत्य। और सकल जहान मेरे दया करे सब काम, और सकल जहान मेरे दया करे सब काम। यूं करनी कर राम ने रे, पर से नहीं निज धाम, ज्ञानी सबहि सामलो रे, दिया मेरा ज्ञानी सबहि सामलो रे, दिया मेरा। और सकल जहान मेरे, जहान यानी जहान किसको कहते हैं? ज्ञान है उर्दू शब्द। जहान यानी जगत, संसार, ये दुनिया। दुनिया में जितने भी काम है, और सकल, और यानी क्या, सत्सबद नियंचर को छोड़ के बाकी जितने भी काम है, और सकल जहान मेरे कया सरे सब काम। कया नाम किया, संसार के सभी काम करने से होते हैं, नियंचर करने से नहीं होता है। ये तो आता है तब आता है, नहीं तो नहीं आता। आएगा एक पल में, नहीं तो युग विधिगत नहीं आएगा, नहीं तो जन्म विधिगत नहीं आएगा। आएगा तो एक पल में। आपको तैयार रहना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध को किसी ने पूछा कि आप तो सबको ज्ञान सलीका देते हैं, हजारों लोगों को आप एक साथ ज्ञान सबको बराबर देते हो, फिर क्यों गिने चुने उस अंतर जो यात्रा है भीतर की, उस अंतर यात्रा को, भीतर की यात्रा को गिने चुने ही क्यों पार कर सकते हैं? सब भी आना चाहिए, सबके साथ यही होना चाहिए, सब एक साथ चले जाना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं होता? हजारों में से कोई एक या दो उस लेवल तक पहुंचते हैं, क्या कारण? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, आदमी घड़े के जैसा। कैसे है? घड़े के जैसा। मट्टी के घड़े। कोई टेढ़ा है, कोई उल्टे है। देखो, कोई टेढ़े है तो कोई उल्टे है। अब कोई छेद वाले हैं तो कोई सीधे है। चार प्रकार के ये घड़े हैं, तो चार प्रकार के सत्संगी है। अब ज्ञान की बरसात तो सबके साथ, तो सबके ऊपर होती है। बरसात होने के बाद जो टेढ़े घड़े हैं उसमें थोड़ा सा आएगा, नहीं? टेढ़ा है ना वो, उसमें थोड़ा सा आएगा। अब जो उल्टा है, उल्टा है, उसमें एक सेंट भी नहीं जाएगा। अब जो सीधा तो है मगर अंदर छेद है। सीधा तो है, अंदर छेद है, तो वो पानी वहां भी नहीं ठहरेगा। फिर कहाँ ठहरेगा? सीधे सीधे। सुखराम ईसा देवाल है कोई लेवनार, लेने वाला चाहिए। लेने वाला अगर है तो वो ज्ञान अंदर उतरता है।
याज्ञवल्क्य को किसी ने कहा कि महाराज क्या कारण है आप बिना राजा जनक आए सत्संग को प्रारंभ नहीं करते हो? बहुत बढ़िया दृष्टांत याद आ गया। राजा जनक बहुत विद्वान राजा थे, ज्ञानी थे और गुणग्राही थे। और याज्ञवल्क्य उस नगरी में सत्संग सुनाने आए थे। अब सत्संग का समय था दोपहर 12 बजे का। उस जमाने के ज्ञानी ध्यानी ऋषि विद्वान पंडित मुनि सबके सब 11 बजे आ जाते थे। कोई 11 बजे, कोई 11:30 बजे, 12 बजे तक लगभग सभी आ जाते थे। फिर भी इन 11 बजे आने वाले को इंतजार करना पड़ता। याज्ञवल्क्य जी कथा को प्रारंभ ही नहीं करते। फिर एक दिन सब ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज क्या आपकी नजर में एक राजा जनक ही होता है? वो कहते लोगों को जब तक राजा जनक नहीं आएगा कथा को प्रारंभ नहीं होगा। तो एक दिन सबने कहा, क्या हमारी आपकी नजर में कोई कीमत नहीं? हम कथा के लिए 11 बजे से आते हैं, 11:15 बजे आ जाते हैं, 12 बजे के पहले सब आ जाते हैं कि भाई कथा का कोई भाग छूट नहीं जाए, कोई विषय छूट नहीं जाए। और आप जब तक राजा जनक नहीं आते तब तक कथा को प्रारंभ नहीं करते हो। राजा जनक 12 बजे आओ या 2 बजे आओ या 1:30 बजे आओ, आप चुपचाप बैठते रहते, ऐसा क्यों? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ठीक है, कभी कारण बताऊंगा। एक दिन सारी सभा, सत्संग की सभा खचाखच भरी थी। याज्ञवल्क्य जी आए, राजा जनक भी आके बैठे थे। अब याज्ञवल्क्य ने अपने योग माया से नगरी में आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। अब उधर धुएं उठने लगे, आग का भड़का सबको दिखने लगा। तो ये जितने ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जितने थे सब भाग गए। सबके घर में कुछ न कुछ था, भाई घर जल गया तो सब चला जाएगा, सबके सब भाग गए। जनक राजा बैठे। इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। अब जनक राजा बैठे रहे, थोड़ी देर बाद सब लोग वापस आ गए। कहने लगे आग भी कुछ लगी ही नहीं थी। आग वास्तव में आग लगी नहीं थी, वो तो योग माया से उसने वो वैसा आभास निर्माण किया। सबके सब आ गए। कहने लगे महाराज करो कथा को प्रारंभ। प्रारंभ तो कथा को हो जाएगा, मगर ये आप सब लोगों का उस दिन के प्रश्न का उत्तर है। आपके तो अब ऋषि मुनि हो तो आपके घर में क्या रहेगा? कुटिया ही तो रहेगी। कोई मोहल्ला कीमती वस्तु ऋषि मुनि के घर में थोड़ी रहती है। फिर भी आग का नाम लेके आप सब भाग गए। जो भी है उसको लेने के लिए, उसकी चाहना के लिए या उसको बचाने के लिए आप चले गए। गांव वाले सब चले गए, किसके घर में कोई न कोई वस्तु जल ना जाए। राजा जनक का तो महल था, राजा जनक की आप क्या कमी थी, फिर भी वो यहाँ से हटे नहीं। इसका मतलब क्या है? कथा को उन्होंने सुनाई नहीं, कथा को अपने अंदर में उतारा। उसको पता चला कि ये संसार में सब भौतिक वस्तु अपनी नहीं है, ये आज है कल नहीं, वैसे भी ये जाने वाली है, तो इससे क्या प्रीति करना। तो वो बैठे रहे। इसीलिए मैं राजा जनक का आने का इंतजार करता हूं और तब कथा को प्रारंभ करता हूं। तो श्रोता ऐसे बनना चाहिए। हम थोड़ी देर में आते हैं, मन हमारा विचलित हो जाता है, फिर इधर उधर भटक जाते हैं। वो ज्ञान की धारा जो चलती है वो हमारे अंदर उतरती नहीं। उतरती तब है जब हम मन को हर तरफ से हटा देंगे और इसी ओर लगाएंगे। तब महाराज फरमाते हैं संसार के कोई भी काम करने से होगा,
मगर ये नियंचर आपके करने के परे है। करनी उसको बंधन है, ये करनी बंधन है। अच्छी तरह से समझो इस विषय को। अब करनी क्या, हम तो ध्यान ही कर रहे हैं। ध्यान ही नियंचर में बाधा है। नियंचर जगने के बाद आपको ध्यान करना पड़ता है। नियंचर जगने के बाद ध्यान करना पड़ता है, मगर नियंचर के लिए समर्पण चाहिए। नियंचर के लिए क्या चाहिए? समर्पण। समर्पण चाहिए। बिना समर्पण किया हुआ ध्यान करनी है। भजन भी कर रहे हो तो करनी है, उसमें कोई समर्पण नहीं है, उसमें कोई प्रेम नहीं है। महाराज भी कहते हैं प्रेम बिना सुखराम कहे राम गाय मां गाय। भजन किया क्या नहीं किया क्या सरीका ही, अगर उसमें प्रेम नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है, उसमें भाव नहीं है, सदगुरु के ऊपर अगर प्रेम नहीं है तो वो करनी है। सदगुरु के प्रेम के साथ ये सब कर रहे हो तो ये उपाय है, फिर तो आगे भजन करना ही पड़ेगा। मगर केवल ये समझ रहे हो कि मैं सांसों सांस में राम राम ही तो करना है, हम कर लेंगे, इसके लिए क्या गुरु की आवश्यकता है? नहीं नहीं, गुरु के अंदर पूरी समर्पित चाहिए। समर्पण से ही गुरु के भीतर से वो सब अपने अंदर आता है। मुख रटना बिन नाम बार लो इन घट आवे। मुख से रटन करना पड़ेगा और नाम बाहर से अंदर आएगा। कहां से आएगा? गुरु से अपने भीतर आएगा। वो गुरु में नियंचर सदगुरु के माई, नियंचर सदगुरु में तब वो आएगा। यूं करनी कर राम नेरे पर से नहीं निज धाम। केवल करने के आधार से हम अपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। सूर पीरे बाजार मेरे सतिया घरा में होया। सूर पीरे बाजार फिरे बाजार में। शूरवीर कहाँ है? बाजार में, रास्ते में घूम रहे हैं, अपने जैसे ही है। कहीं शूरवीर को दो सिंह नहीं है क्या? सती श्री ये स्त्री से कोई अलग नहीं है। एक राजा की रानियों ने कहा उस नगरी में एक सती थी कि हमको सती को मिलाओ, हमको सती को देखना है, उससे बातचीत करनी है। क्या कारण है कि हम सती नहीं हो सकती? हम रानी तो बहुत बड़ी बड़ी है मगर हमको कोई सती नहीं कहता, तो हमको सती को देखना है। राजा ने कहा इस वेश में तो हम नहीं जा सकते, भेष बदलाना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है। फिर देहाती बन गए राजा स्वयं और उसकी रानियां बन गई वैसी ही, परिधान पहन लिया, गए सती के यहाँ। दरवाजा खटखटाया, भीतर से आवाज आई, कौन? तो हम मुसाफिर है, दरवाजा खोलो। सती कहने लगी मेरे पति की आज्ञा के बगैर दरवाजा नहीं खुलेगा। राजा ने कहा देखो, सती के पहले लक्षण ये है पति के आज्ञा के बगैर एक पैर भी नहीं डाल सकती। अब सती का पति राजा के यहाँ नौकर था। राजा ने कह दिया दूसरे दिन कि तुम्हारी पत्नी को बोल के जाना कोई मेहमान आए तो दरवाजा खोल देना। अब दूसरे दिन और भेष बदल कर गए
अब की बार दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोला गया क्योंकि पति की आज्ञा मिल चुकी। आते देखा सामने लकड़ी पड़ी थी, डंडे 2-3 और कुछ पत्थर पड़े थे। देखा तो एक साधारण सी स्त्री साधारण से कपड़े में सामने खड़ी थी और अपना झाड़ू पुछाई का काम कर रही थी। ऐसी मट्टी मिट्टी सब लगी थी। ये सती, ये तो एक मामूली स्त्री है और इसकी बहुत महिमा हो रही है। फिर राजा ने कहा ये लकड़ियां क्यों है, यहाँ डंडे पड़े हैं। तो उसने कहा ऐसा है कि मेरे पति राजा के यहाँ चाकरी करते हैं, कभी राजा गुस्सा हो जाते हैं। अब बहुत गुस्सा होने पर वो गुस्सा किस पे निकालेंगे, मुझ पर ही तो निकालेंगे। अब जब उनको लगे कि भाई बहुत गुस्सा है, पत्नी को पीटना है, कभी उनको लगे कि भाई लकड़ी से पीटना है, तो ढूंढने कहाँ जाएंगे। जब तक लकड़ी मिलेगी नहीं तब तक गुस्सा चला जाएगा। तो उसको गुस्से को वैसे की वैसे रखने के लिए लकड़ी मैंने लाके रखी है कि मेरे लिए, मुझे पीटने के लिए। पत्थर की इच्छा होगी तो पत्थर से पीटे, लकड़ी की इच्छा हो तो लकड़ी से पीटे। होता क्या है, गुस्से वाले को आप देखो, अगर गुस्से में उसके हाथ में कुछ चीज नहीं मिली, वो लेने जाए तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता, मार नहीं सकता वो। उसी समय अगर सब कुछ रहा तो वो मार देता। अब ये है सती के लक्षण। राजा ने क्या क्या तुम ऐसी कर सकती हो। रानियों ने कहा हमारे बस की बात नहीं है। तो सूरा फिरे बाजार मेरे, सतिया घरा में होए, और मोसर बिद बिद बाई रो रे। बहुत अच्छी से समझो, बाहर से कोई ऐसा समय आना चाहिए, बाहर से क्रोध हमारे भीतर है, प्रेम हमारे भीतर है, मगर हम क्रोधित क्यों नहीं होते। वैसा मौसम नहीं आया। कोई बाहर वाला चाहिए हमारे क्रोध को जगाने के लिए, कोई बाहर वाला चाहिए हमारे प्रेम को जगाने के लिए। प्रेम भी हमारे भीतर है, क्रोध भी हमारे भीतर है, तो हम प्रेम क्यों नहीं कर सकते। प्रेम जगाने वाला चाहिए, वो मौसम चाहिए, वो समय चाहिए। मोसर बिद बिन बाहर ओरे, यानी सत नहीं प्रगटे ओए। सत प्रकट क्यों नहीं हो रहा है, जब सत करनी में नहीं है, सत ध्यान भजन में नहीं है। महाराज ने कहा है ध्यान सकल साधन कर देखा, नावन पायो कोई। ध्यान सकल साधन कर देखा, निरंतर ध्यान में नहीं है। निरंतर बिना ध्यान के प्रकट नहीं हो सकता। दोनों बातें कैसी, बाप रे बाप। दोनों बातें इसलिए है,
पूरा ध्यान कर रहे हो, जिसमें समर्पण नहीं है, जिसमें भाव नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है, जिसमें सदगुरु का आधार नहीं है, नेचर नहीं प्रकटेगा। सुरा फिरे बाजार मेरे सत्याग्रह में होए, अर मोसर बिद बिन बाहर हो। समय लाओ, वैसी परिस्थिति बनाओ, लोटा लेके मत निकलो, अपने आंचल को फैलाओ, समर्पण के भाव से सत्संग में आओ, सत्संग में ही काम होगा, नहीं होगा ऐसी बात नहीं। ये तो शब्द की चोट तो सत्संग में ही लगती है। कोई न कोई शब्द ऐसा गहरा लग जाता है तो हम सुदबुद खो देते हैं। तो सत्य इसलिए प्रकट नहीं हो रहा है कि वो मौसम नहीं आ रहा है। अब मौसम कैसे आएगा, समय कैसे आएगा, समय को लाना पड़ेगा। सतगुरु राजा सूरवारे लेन मूलक चढ़ जाय। सतगुरु राजा सतगुरु जब प्रगटे सुरसिका में आय। ज्ञानी सब सांभळो रे दिया मेरा आय। ज्ञानी सारी बातें स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोसर कैसे आता है? सदगुरु राजा सुरवार है, सुरवा राजा और सदगुरु ये दोनों कैसे है? सूर्य है, सूरवीर है, इनके अंदर सत्य है, ये सत्य के आधार है, इनके आधार से सत्य जगेगा। सतगुरु राजा सूरवारे और लेन मुल्क चढ़ जाए। मुल्क जीतने के लिए अगर राजा चढ़ाई करे तो शूरवीर के अंदर सत्य जगने का मौसर आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। अगर राजा ने चढ़ाई नहीं करी तो शूरवीर को शूरवीरता दिखाने का मौका कब मिलेगा? वो तो राजा की मेहर से, राजा अगर युद्ध करने निकले तो ये सिपाही युद्ध करने जाता है, शस्त्र पहनता है, सब गले में डालता है, चिलखत वगैरह जो है वो, और सारे शस्त्र लेता है, और तब उनके अंदर सत आता है, और तब वो शत्रु पक्ष को मार के अपनी जान अर्पण कर देता है। सत आने के बगैर हम जीवित नहीं रहेंगे। सत अगर आता है, मरना दो प्रकार का है, मरना दो प्रकार, एक शरीर छूटने के बाद, एक जीते जी मरना। जीते जी मर बैठे वो भवसागर तीर बैठे। तो शरीर अगर में सत आता तो वो पूरी तरह से मर जाता है, नाम मात्र जीवित रहता है। इसी प्रकार सदगुरु जब प्रकटे रहे, सूरासिका में आए, शिष्य यानी शिष्य, सदगुरु अगर है, सदगुरु संसार में प्रकट है तो शिष्य के अंदर सब जगेगा, वरना नहीं जगेगा। करते रहो राम राम भजन। तो सत आने का आधार है सदगुरु। जैसे सती का आधार है उसका पति, पति अगर पति ही नहीं मरेगा तो सत कैसे आएगा? राजा चढ़ाई नहीं करेगा तो सिपाही में सत कैसे आएगा? और सदगुरु नहीं रहेंगे तो शिष्यों में सत कैसे आएगा?
यानी सत भजन का विषय नहीं है, सत समर्पण का विषय है। और समर्पण होना है ऐसे सदगुरु के भीतर में, सदगुरु के सामने। सदगुरु से शरणागति चाहिए, सदगुरु समर्पित शिष्य के अंदर ही ये सब आएगा। सुरातन जब प्रगटे सिंधु दिरावे कोय, सुरातन जब प्रगटे सिंधु दिरावे हो, यूं जन गड़ चढ़ बोल सिरे नव उदे घट होय, ज्ञानी सबई सांभळो रे दिया मेरा आय, ज्ञानी सबई सांभळो रे दिया मेरा आय। महाराज फरमाते हैं, सुरातन जब प्रगटे रे सिंधु दिरावे कोई। दिरा नाम राग गाना, सिंधु राग। सिंधु राग से क्या होता है? राग में गुण है। सिंधु राग से शूरवीरता आती है, सिंधु राग से शूरवीरता आती है। लड़ाई के अंदर में जब कोई हमला कर देता है, उस नगरी के जो बाजे वाले हैं, नगाड़ा रणभेरी, यह है सिंधुरा। यहाँ सिंधुरा क्या है? यहाँ भी तो सिंधुरा गाया जा रहा है। यहाँ है महाराज के हरजस, यहाँ है महाराज के बच्चन, ये सत्संग, ये सब सिंधुरागी है। ये तैयारी है नैनचर जगाने की, नैनचर को आगे बढ़ाने की। सुरातन जब प्रगटे रे सिंधु दिरावे कोय, और यू जन गड़चड़ बोल सिरे नाव उदे घटो। संत अगर ऐसे पहुंचे हुए, जिनका ध्यान ब्रह्मांड में है, जो गढ़ पे चढ़े, वो अगर ज्ञान सुनाएंगे तो वो ज्ञान लगेगा, वो ज्ञान से आपके अंदर में सब प्रगटेगा। नाम उदय घट होए, तभी नाम घट में जागृत होता है, नहीं तो बड़ा कठिन है। पीव आज अब बिछड़े रे जब सतावे दान, पीव आज अब बिछड़े जब सतावे दान, आड़ा दिन जुगा मोह पड़े रे जामू का शर्मन कार, ज्ञानी सबई सांभळो रे दिया मेरा आय, ज्ञानी सबई सांभळो रे दिया मेरा आय। तीसरा प्रमाण सती का। सती का पति मर गया, उसी समय उसके अंदर सत आता है। अगर सती को कोई दूसरे दिन तीसरे दिन बताएंगे तुम्हारे पति कल ही मर गए, परसों ही चले गए, तुम तक संदेशा नहीं पहुंचा सके, तो सती के अंदर सत नहीं आया। एक दिन भी बीच में आड़वा आ गया, आड़ा दिन जुग मोह पड़े रे जामुक शर्मन का, उसी पर क्या कहना है महाराज को? इस हाथ ले, इस हाथ दे, इधर पति मर गया, इधर सत आ गया।
तुरंत आता है। सत्य को आने में समय नहीं लगता, जब आता है तो एक पल में आता है। मनुष्य की मृत्यु एक पल में होती है, फिर उसके पहले ये सब तैयारी होती है मृत्यु की।